Good morning to all class 5 students. Today I welcome to your new class. Okay students, first open your class 5 science book and then come to the page number 37, which is your chapter 5 soil. Okay, do you remember in the previous class we have already discussed about soil, type of soil, soil profile, soil erosion. Okay, but today we'll be discuss about soil conservation. That means हम मिट्टी को कैसे संरक्षण करेंगे. ओके, सॉइल कंजर्वेशन मीन्स मिट्टी का संरक्षण. ओके, द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन टेक्स मिलियन ऑफ ईयर. ओके, पहले आपने जाना है कि मिट्टी को बनने के लिए, फॉर्मेशन मीन्स बनने के लिए कितना टाइम लगता है ना, मिलियन साल लगता है. ओके, मिलियन ऑफ ईयर लगता है. सो वी शुड प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम बीइंग एरोड अवे. तो हमें क्या करना चाहिए, मैम मिट्टी को सुरक्षित रखना चाहिए. ओके, then the protection of soil against soil erosion is called soil conservation. ओके, जिस प्रोसेस में प्रोटेक्शन में सुरक्षा देना, ओके, जिस प्रोसेस में हम मिट्टी को सुरक्षा देते हैं उसको कहते हैं क्या ना, सॉइल कंजर्वेशन मीन्स मिट्टी का संरक्षण. ओके, वी कैन कंजर्व द सॉइल बाय द फॉलोइंग वेज. यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं, इस पॉइंट के जरिए हम मिट्टी को संरक्षण कर सकते हैं. ओके, दैट मीन्स मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं. ओके, द फर्स्ट पॉइंट इज plants and trees hold the soil together, thereby preventing it from getting eroded due to wind or water. Okay, that means क्या है ना, प्लांट एंड ट्री, चाहे वो पौधे हो या पेड़ हो या वो क्या करते हैं ना, होल्ड द सॉइल टुगेदर, मिट्टी को पकड़ के रखते हैं. देयर बाय प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम गेटिंग एरोड. एरोड मीन्स घिस के या फिर क्षय होता है जो मिट्टी, उसको क्या हम उसको कंजर्व करके रखते हैं. ओके, किस वजह से ना, वाइंड और वाटर की वजह से जो सॉइल एरोजन होता है, चाहे हवा की वजह से हो या फिर पानी की वजह से हो, जो मिट्टी क्षय होता है, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं ना, मिट्टी को पकड़ के रहते हैं. इस वजह से चाहे वो हवा आए या फिर पानी आए, सॉइल एरोजन नहीं होता. Afforestation of planting trees is an effective method of reducing soil erosion. Afforestation means बनीकरण. बनीकरण मीन्स मतलब वन को ज़्यादा स्प्रेड करना, मतलब ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना. और प्लांटिंग ट्रीज इज एन इफेक्टिव मेथड, मतलब अच्छा प्रोसेस है रिड्यूसिंग सॉइल एरोजन. ओके, मिट्टी का क्षय को कम करने के लिए एफोरेस्टेशन इज द बेस्ट वे. दैट मीन्स बनीकरण इज द बेस्ट वे. ओके, the second point is after harvesting and before showing the next crop, farms lie bare. Okay, that means क्या है ना, after harvesting, harvesting means खेती करना. ओके, जैसे अभी भी खेती हो रहा है, धान की खेती हो रहा है, वैसे ही आफ्टर हार्वेस्टिंग, चाहे वो किसी भी तरह की खेती हो, खेती होने के बाद एंड बिफोर शोइंग द नेक्स्ट क्रॉप, और जो दूसरा क्रॉप, सो मीन्स बुनना, बीज बोए जाना, तो वो दूसरा बीज बोए जाने से पहले फार्म लाई बेयर. बेयर मीन्स खाली पड़ता है. ओके, अगर आपका खेती हो जाए, धान की कटाई हो जाए और दूसरा जो ग्राम वगैरह करते हैं वो नहीं हुआ है, तब तक क्या होता है ना, खेती वो फील्ड क्या होता है ना, बेयर पड़ता है, मतलब खाली पड़ता है. एट दिस टाइम वाइंड और वाटर सेवरली एरोड द सॉइल. इस टाइम क्या हुआ, अगर हवा तेज आए या फिर पानी की फ्लोड आए तो क्या होता है ना, मिट्टी को बह के ले जाता है. ओके, टू प्रिवेंट दिस फार्मर्स ग्रो कवर क्रॉप्स लाइक फॉडर और ग्रास. तो उसको मिट्टी को सुरक्षा देने के लिए कृषक को क्या करना चाहिए ना, ग्रो क्रॉप्स लाइक फॉडर और ग्रास, जो घास वगैरह क्या करते हैं ना, घास वगैरह बोना चाहिए. देखो यहाँ पे प्लांटिंग ट्रीज और यहाँ पे खेती में क्या है ना, घास वगैरह बोई जा रहे हैं. द रूट्स ऑफ कवर क्रॉप्स होल्ड द सॉइल टुगेदर, दस प्रिवेंटिंग सॉइल एरोजन. ओके, रूट ऑफ कवर क्रॉप्स, तो यहाँ पे क्या होता है, जो जो घास बोए जाते हैं उस वजह से क्या होता है ना, घास के जो रूट होता है वो मिट्टी को आपस में पकड़ के रहते हैं, इसलिए क्या होता है ना, सॉइल एरोजन नहीं होता है, मिट्टी का क्षय नहीं होता है. ओके, then the third point is trees and bushes are show along the boundary of farmland. तो क्या करोगे ना, खेती के चारों ओर, चाहे वो खेती के चारों ओर पेड़ पौधे हो या फिर बुदा वगैरह हो, उसको क्या करना है ना, बाउंड्री की तरह यूज़ करना चाहिए. दे एक्ट एज शील्ड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग वाइंड एंड प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम बीइंग एरोड अवे. तो वो क्या करता है, अगर हवा तेज से आए, तेज़ वाइंड आए, तूफान भी आए, तो क्या होगा ना, पेड़ पौधों से टकराएगा, तो उस वजह से मिट्टी को कोई क्षति पहुंचेगा नहीं. ओके, देन द फोर्थ पॉइंट इज इन हिली रीजन, पहाड़ अंचल में क्या होता है ना, स्लोप आर कट इनटू स्टेप और टेरेस टू रिड्यूस सॉइल एरोजन. स्लोप, पहाड़ में क्या होता है, पहाड़ में हिल में क्या होता है ना, स्लोपिंग रूप होता है. तो स्लोपिंग में क्या होता है, वो स्लोप को काट के उसको स्टेप बाय स्टेप
हियर इज द एग्जाम्पल टेरेस फार्मिंग। ओके, ऐसे क्या करते हैं ना, पहाड़ की तरफ स्टेप बाय स्टेप कट कर लेते हैं, तो उस वजह से क्या होता है ना, सॉइल एरोजन को हम कम कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड टेरेस फार्मिंग। उसको क्या कहते हैं ना, छत की मतलब खेती, छत की खेती कहते हैं। ओके, टेरेस फार्मिंग मीन्स छत की खेती। तो स्टेप्स रिड्यूस द स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर। तो क्या होता है, अगर बाढ़ जोर से आए, अगर ऊपर में बारिश हो, तो बारिश की वजह से क्या होता है, अगर ऊपर में बारिश हुआ तो बारिश की वजह से जो मिट्टी नीचे आया तो दूसरे स्टेप में रहता है, अगर दूसरे स्टेप में नहीं रहता तो तीसरे स्टेप में रहता है। तो क्या होता है, नीचे नहीं जाता, वो इसी के अंदर ही रह जाता है मिट्टी। ओके, तो इसलिए पहाड़ एरिया में क्या करते हैं ना, टेरेस फार्मिंग करते हैं। ओके, आज द स्पीड ऑफ वाटर स्लोज डाउन, अगर पानी स्पीड आए, तेजी से आए, द अमाउंट ऑफ सॉइल बीइंग कैरिड अवे ऑल्सो रिड्यूस। तो क्या होता है ना, जो मिट्टी बह के आता है तो मिट्टी बह के किसी ना किसी स्टेप में रह जाता है। ओके, द सॉइल एरोड फ्रॉम वन स्टेप डिपोजिट ऑन द नेक्स्ट स्टेप। ओके, मिट्टी बह के अगर एक स्टेप में रहे या फिर दूसरे स्टेप में रह जाता है तो नीचे की तरफ नहीं जाता, और इस वजह से हम क्या करते हैं ना, सॉइल एरोजन से प्रिवेंट टू सॉइल एरोजन। दिस प्रोसेस में हम क्या करते हैं ना, प्रिवेंट टू सॉइल एरोजन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है ना, ड्यूरिंग द मानसून सीजन, बारिश के मौसम में क्या होता है ना, मेनी रिवर्स फ्लड द नियर बाय फील्ड। तो पड़िया के चारों ओर क्या होता है ना, फ्लड हो जाता है, मतलब बाढ़ आ जाता है। तो बिल्डिंग एम्बैकमेंट एलोंग द रिवर प्रिवेंट सॉइल एरोजन। बिल्डिंग एम्बैकमेंट, एम्बैकमेंट मीन्स क्या है ना, बांध देना। ओके, तो नदी के साइड में क्या होता है ना, बांध देते हैं, बांध देने से क्या होगा ना, पानी बह के वो मिट्टी को बहा के नहीं ले जा सकता। ओके, तो आज हम यही तक करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे बाकी हिस्से को करेंगे। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।